हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें दिया हुआ ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC इज बाइसेक्टिंग एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD इज बाइसेक्टिंग एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो गिवन क्या है? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। आपको फिगर दिया हुआ नहीं है तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? रोम्बस ड्रॉ करेंगे। यानी रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। यानी 4 साइड्स को इक्वल लेते हुए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे या रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे। उसका नाम लिख देंगे ABCD, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD लिखना है। फिर आपको शो करना है कि जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता हुआ दिखे और एंगल C को बाइसेक्ट करता हुआ दिखे। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि AC मीन्स ये डायगोनल जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि AC जो है इस पार्ट और इस पार्ट इक्वल, एंगल A के दोनों पार्ट्स को इक्वल में डिवाइड करता है। इसी तरह से जो एंगल C है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों ही 2 पार्ट्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। और जब भी इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना होता है तो हम उस एंगल से रिलेटेड ट्रायंगल्स को लेते हैं और दूसरे ट्रायंगल्स के साथ उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, जिससे कि इस एंगल को इस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग में CPCT के अकॉर्डिंग हम इक्वल शो कर दें। कहने का मतलब ये है, कोई भी पार्ट आपको इक्वल शो करना है तो उस पार्ट से रिलेटेड एंगल को चूज कर, ट्रायंगल को चूज करिए और उस ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को लूंगी। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या है? ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको प्रूव करना है, 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं। पहला क्या पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, अगर मैं इसका नाम लिख दूं, ठीक है, नाम मत लिखिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे नेमिंग से अगर आप करेंगे तो इजी हो जाएगा। एंगल 1 लिख देती हूँ, 2 लिख देती हूँ, यहाँ 3 लिख देती हूँ, यहाँ 4 लिख देती हूँ। ठीक है, अब आप सोल्यूशन लीजिए। सोल्यूशन कैसे करेंगे? सोल्यूशन में लिखेंगे हम इस ट्रायंगल का नाम, या फिर इस ट्रायंगल का नाम पहले लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। अब आपको क्या दोनों ही A जो है एंगल इक्वल प्रूफ करना है, या ये भी A है ये भी है। तो जब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उसको भी हम A से ही स्टार्ट करेंगे, यानी ट्रायंगल ADC। तो इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपका ये वाला A इस वाले A के इक्वल हो जाएगा, यानी इस ट्रायंगल का A और इस ट्रायंगल का A इक्वल आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में क्या है? C, इसके लास्ट में भी C है, यानी इस ट्रायंगल का ये वाला C पार्ट इस ट्रायंगल के इस वाले C के इक्वल आ जाएगा। तो नाम लिखते वक्त जब हम कॉन्ग्रुएंट के लिए प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल्स का नाम लिखते हैं तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए नाम लिखना है, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट ना हो। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैम ने मार्क्स क्यों कट कर लिया। आपको लगता है ABC और ADC, अगर ACD लिख दे तो आप बोलेंगे नाम ट्रायंगल तो वही है, लेकिन नहीं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो चेंज हो जाते हैं। तो अब हम लिखेंगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? AB इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? रोम्बस। इसी तरह से ये वाला जो साइड है इस साइड के इक्वल होगा, यानी BC इक्वल्स टू CD। दोनों ही केस में जो रीजन है आप लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस, इसीलिए इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, और AC इक्वल्स टू AC कॉमन है, ये कॉमन है।
तो आपके 3 जो साइड्स हैं, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स इस ट्रायंगल के 3 साइड्स के इक्वल प्रूव हो गए, यानी कि ट्रिपल एस के क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle ADC। जब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो इस ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल का एंगल हम लेंगे 1, तो वो होगा एंगल 2 के इक्वल। देयरफॉर आप लिखेंगे एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 3। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए इसका पार्ट इसके इक्वल होगा, इसका पार्ट ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। वैसे भी देखिए इसका ABC का एंगल A क्या है? एंगल 1। और ADC का एंगल A क्या है? एंगल 2। तो इसलिए इसका हमने एंगल 1 लिखा और इसका एंगल 2 लिखा। ठीक है, तो ये CPCT से ये इक्वल हो गया। देयरफॉर प्रूव हो गया कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा जो सेकेंड पार्ट है उसको प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप एक और फिगर ड्रॉ कर लीजिए जिसमें कि आप दिखाएंगे कौन सा डायगोनल BD, इस तरह से। अब आपको BD लेना है क्योंकि जो BD है वो एंगल B को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल D को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और आपको बताना है जो ये दो B के जो 2 पार्ट्स हैं वो इक्वल है और इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो भी इक्वल है। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल a लिख लीजिए, B लिख लीजिए, इसको C लिख लीजिए, इसको स्मॉल d लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा नाम भी लिख सकते हैं। नाम लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है या फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, ABD, मैंने लिया ABD। ठीक है, एंड फिर आप लोगे ट्रायंगल, यहां से लिया ABD। अब बीच में B है ना, बीच में B है। आपको B के दोनों पार्ट्स इक्वल प्रूव करने, तो इस वाले ट्रायंगल का भी बीच में B ही आना चाहिए, यानी इस वाले ट्रायंगल में B आना चाहिए बीच में और D आना चाहिए लास्ट में और C आएगा शुरू में, यानी CBD। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि इसका B पार्ट इसके B पार्ट के इक्वल होगा, यानी इस ट्रायंगल का B पार्ट यानी ये और इस ट्रायंगल का B पार्ट यानी B एंगल हो जाएगा ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो इक्वल होते हैं। तो नाम लिखते वक्त कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं यानी सेम पोजीशन वाले पार्ट्स, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब आप लिखेंगे इस ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, इसमें भी वो इक्वल है। AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC एंड AD इक्वल्स टू CD। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों जो है वो ABCD जो रोम्बस है उसके साइड है, यानी कि ABCD इज अ रोम्बस। क्योंकि ABCD इज अ रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए कोई भी 2 साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपने बता दिया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये कॉमन है, BD इज इक्वल टू BD, ये कॉमन है। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर तीनों साइड्स हो गई। अच्छा, उसमें भी मैंने रूल नहीं लिखा था, जब भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो साइड में लिखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू बाय विच रूल यू हैव प्रूव्ड इट कॉन्ग्रुएंट। तो
यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ए, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी बाय विच रूल? बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन और ट्रिपल एस रूल। जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो मेन एम मत भूल जाइएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते करते बच्चे भूल जाते हैं हम कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे थे। हम प्रूव कर रहे थे इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए। यानी कि आप लिखेंगे इसका ए बी डी, यानी ए बी डी का एंगल बी क्या है? स्मॉल ए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, तो उसमें थोड़ा सा लेंदी या एक ही पॉइंट पे जब दो एंगल्स के लिए लिखना होता है तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो इसलिए अलग अलग नेमिंग कर लेना इजी होता है। तो इसका हो गया स्मॉल ए, यानी एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, सी किसका? डी पहले लिखेंगे क्योंकि ए बी डी में डी पार्ट है। बात तो एक ही है वैसे, लेकिन फिर भी इसी तरह से लिख लेते हैं। ए बी डी का डी पार्ट और सी बी डी का डी पार्ट क्या है? वो भी सी है, सी से मेंशन किया है। मीन्स ए इक्वल्स टू बी एंड डी इक्वल्स टू सी आ गया। क्यों आया? क्योंकि दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो जब इस तरह से दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये पूरा एंगल और ये भी पूरा एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। अब इसको अगर नंबर से लिखना चाहे तो नंबर से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे 1 2 3 4 किया था, यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के इक्वल हो गया। और ये एंगल जो 4 है वो किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया एंगल 3 के। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपने क्या नाम लिखा है इसमें। तो आप लिखेंगे therefore BD bisects एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों बाइसेक्ट कर रहा है? क्योंकि 1 और 2 इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। एज वेल एज एंगल डी, एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे पता चला बाइसेक्ट कर रहा है? क्योंकि हमने 3 और 4 को इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो अब आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।